सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो स्टार्ट करते हैं। हल्की हवा चल रही है, दूर से कुत्ते की भौंकने की आवाज़ आ रही है। कैंप के पीछे एक छोटा सा कमरा है, लकड़ी के टेबल पर आधा खुला खत पड़ा है। पीली लैंप की लाइट में हमारी आयरा बैठी है। आयरा की उंगलियां बार बार खत में लिखे भाई के नाम पर रुक जाती है। आयरा धीरे से खुद से बोलती है, माँ की तबीयत बिगड़ गई है, डॉक्टर कह रहे हैं मुश्किल है, और तू कहाँ है? वो फ़ोन उठाती है, नंबर डायल करती है, लेकिन कॉल लगते ही काट देती है क्योंकि दरवाजे पर किसी की दस्तक होती है। यह और कोई नहीं, हमारी नैना है। नैना बोलती है, अंदर आ सकती हूँ? आयरा जबरदस्ती मुस्कुराते हुए बोलती है, हाँ आओ। नैना बोलती है, सब ठीक है। चेहरा कुछ कह रहा है और लफ्ज़ कुछ और। कुछ नहीं, बस मौसम थोड़ा भारी लग रहा है। कुछ खबरें चुप रहती हैं, कुछ आंसू बेवजह गिरते हैं। दिल के जख्म भी असीब होते हैं, दिखते नहीं मगर चलते हैं। हाँ, नैना बोलती कुछ कहा? आयरा बोलती नहीं, कुछ नहीं। तभी आयरा की नज़र चोट पर पड़ती है कि क्या कर रही थी तुम? नैना हल्की मुस्कुराहट से, तुम्हें देखने का बहाना ढूंढ रही थी शायद। आयरा बोलती है, नैना तुम ऐसा क्यों करती हो? तुम्हें पता है ना, मैं तुम्हारी चोट बिल्कुल नहीं देख सकती। आयरा अपनी दर्द भुलाकर जल्दी से मेडिकल किट निकालती है, पट्टी बांधती है, लेकिन हाथ हल्के से कांप रहे थे। नैना बोलती है, तुम्हारे हाथ ठंडे हैं, सब ठीक है ना? आयरा नैना की निगाहों में देखते हुए बोलती है, हाँ बस काम ज़्यादा है। नैना बोलती है, तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही हैं। ये बोलना ही था कि आयरा चुप हो जाती है। दोनों तरफ बस सांसें सुनाई देती है। कुछ बातों का जवाब खामोशी देती है, कुछ सच निगाहें चुरा लेती है। हम चाहकर भी नहीं कुछ पूछ पाते, क्योंकि डरते हैं कि कहीं रूह ही टूट न जाए। तभी इस खामोशी को तोड़ते हुए एक कॉल आती है, नैना के फ़ोन पे। यस, हमारी राधा कॉल की थी। राधा बोलते हैं नैना से, मैडम जी, अगर आपका प्यार मोहब्बत ख़त्म हो गया है और अगर आपकी पट्टी बंध गई है तो मिर्ज़ा साहब बुला रहे हैं, कम। नैना बोलते हैं एक हल्की सी सांस लेते हुए, आ रही हो। हेडफोन रख देती है। नैना एक लास्ट बार आयरा को जी भर के देखती है, ऊपर से नीचे, बोलती है, मैं शाम को आऊँगी। नैना का तो मन बिल्कुल नहीं था आयरा को छोड़ के जाने पे, और जब उसका इतना सा फेस देखती है, वो भी रोया हुआ, उसे लगता है कि मतलब कुछ तो छिपा रही है आयरा। बट मिर्ज़ा साहब बुला रहे थे, इसलिए उसे जाना पड़ता है। धीरे धीरे समय बीतती है, रात गहरी हो चुकी थी। वायरलेस टेंट के पास हल्की पीली रोशनी है। आयरा चुपके से बाहर आती है, हैंडसेट उठाती है और धीमे स्वर में बोलती है, मैंने कह दिया था उसे कुछ मत करना, वो मेरा भाई है, सुन रहे हो ना, वो मेरा भाई है। दूसरी तरफ से कड़क आवाज़ साफ नहीं सुनाई देती है। आयरा के चेहरे पर सदमा और गुस्सा आता है। कॉल कट होते ही वो घुटनों के बल बैठ जाती है, मुंह पर हाथ रख कर रो पड़ती है। आयरा आधी रात में
अपने बैग से पुरानी फोटो निकालती है। भाई के साथ बचपन की तस्वीर थी वो। आयरा बोलती है, अगर तुझे कुछ हुआ तो मैं कैसे जिंदा रहूंगी। वो फोटो को सीने से लगाती है। तभी टेंट का पर्दा हिलता है। नायना अंदर आती है, रेनकोट पहने हुए, हाथ में चाय का कप था क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी। नायना बोलती है, बारिश में भी तुम जाग रही हो अभी तक। आयरा जल्दी से आंसू पोंछते हुए, नींद आज रूठ गई है। नायना चाय का कप आगे बढ़ाती है एंड नायना की जो हाथ की उंगली थी वो आयरा की उंगली को छू सी जाती है। समय ठहर सा जाता है। बिना बोले ही नायना पूछ लेती है, तुम ठीक तो हो? और बिना बोले ही जवाब भी मिल जाता है। आंखें बता देती है। नायना चाय के कप को धीरे से वहीं पड़ी मेज पर रखती है एंड आयरा से बोलती है, आयरा तुम ठीक नहीं हो, तुम्हारी आंखें झूठ बोल रही है। ये बोलना ही था कि आयरा को अब बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पाती। वो नायना के सीने से लग जाती है, उससे जोर से हग करती है और जितना भी दर्द था ना वो आंसू में बहा देती है। नायना ना बिल्कुल उसे बच्चे की तरह रोते हुए देख के उसकी हार्ट बीट ना एकदम बोलते रुक सी जाती है। उसे एक अजीब सा दर्द फील होता है। नायना आयरा को चीक को अपने हाथ से पकड़ती है, उसकी आंखों में देखती है एंड उसकी आंखें वो आंसू भरे, उसे बिल्कुल कंट्रोल नहीं होता। नायना बहुत हल्के से आयरा की दोनों आईज को भी किस करती है, देन उसकी हेड को किस करती है। आयरा की पलकें कांप रहे थे, होंठ थरथरा रहे थे एंड लगातार आंसू आ ही जा रहा था। नायना आयरा के होठों पे अपना होंठ रख देती है। जैसे ही आयरा महसूस करती है नायना के होठों को, उसकी हार्ट बीट थम सी जाती है। आंखों में जो आंसू आ रहे थे वो रुक सी जाती है। नायना अपनी लिप बस रखी थी, मूव नहीं करती है एंड जब देखती है कि आयरा के आंसू रुक से गए हैं, देन नायना अपने लिप आयरा के लिप से हटाती है एंड उसे फिर से हग कर लेती है एंड बोलती है, इट्स ओके, आई एम हेयर। सो मैं यहाँ पे एक शायरी ऐड कर रही हूँ क्योंकि हमारी डॉक्टर साहिबा को एक शायर भी है। सो शायरी कुछ इस प्रकार है, जो बात हम कह ना पाए इन होठों ने धीरे से छू कर कह दी। बरसात ने राज रखा, धड़कनों ने मोहब्बत लिख दी। तेरी सांसों ने मेरी सांसों को छू लिया, एक पल में सारी उम्र से लिया। जो लफ्ज लबों तक ना आ पाए उन्हें तेरे होठों ने कह दिया। सो अब क्या होगा? यस, इन दोनों के बीच कोई टपकेगा? यस। हमारी दादाजी फिर से कॉल आता है, कहाँ है तू? आओ, लंच का टाइम है ना, आके खाना खा लो। देन नायना बोलती है, यार तू हमेशा गलत टाइम पे क्यों कॉल करती है? एंड ये सुन के आयरा की होठों पे स्माइल आ जाती है छोटी सी। नायना बोलती है, ओके आती हूँ मैं। आयरा एंड नायना जो एक दूसरे को अभी हग किए होते हैं वो थोड़ा सा पीछे आते हैं। नायना बोलती है, अगर कुछ है तो बता दो। आयरा बोलती है, नहीं कुछ नहीं, सब ठीक है, आप जाइए खाना खाइए। नायना बोलती है, ओके गुड नाइट एंड वहाँ से नायना चली जाती है। नायना के जाते ही ना आयरा के फ़ोन पे फिर से फ़ोन आता है। उधर से
एक आदमी बोलता है, अगर तुम अपने भाई को बचाना चाहती हो तो मुझे सारी डिटेल भेजनी होगी, वो लोग कैसे फायरिंग कर रहे हैं, कैसे वो ना पाकिस्तान से आया था एंड हिंदुस्तान के बारे में जो भी आर्मी की डिटेल है वो सारा वो आदमी मांग गया था। आयरा को ना कुछ समझ नहीं आता, उसका एक तरफ अपने भाई को बचाना है या फिर वो सारा डिटेल भेजे, बट वो अपने भाई के आगे हार जाती है। वो बोलती है ओके मैं मैं डिटेल भेज दूँगी, बट मेरे भाई को कुछ मत करना प्लीज़। दैन उधर से आदमी हंसते हुए बोलता है, पहले डिटेल भेज, उसके बाद देखता हूँ क्या करना तेरे भाई को। आयरा बिल्कुल टूट गई थी, उसे समझ नहीं आ रहा था क्या करना है। रात पूरी रात आयरा ऐसे रोते रोते बिता देती है। सुबह होता है, आयरा हॉस्पिटल जाती है, सर्जरी ख़त्म करके दस्ताने उतार रही थी। उसके माथे पर पसीने की बूंद थी एंड आँखों में हल्की लालिमा थी। आयरा खुद से फुसफुसाते हुए कहती है, मैंने जो किया सही किया था है ना, लेकिन अगर नैना को पता चल गया तो आई एम रियली सॉरी नैना, मुझे माफ़ कर देना। मुझे पता है कि मैं माफ़ी के लायक नहीं हूँ, बट मैंने जो किया अपने भाई के लिए किया। आई रियली लव यू। पता नहीं ये सच जान के तुम क्या करोगी, मुझसे नजरें भी मिलाओगी या नहीं। एंड अपनी सर्जरी ख़त्म करके वो बाहर निकलती है तो देखती है नैना चाय के कप लाई है एंड मुस्कुराते हुए आयरा के पास आती है, बोलती है चाय पी से मैडम। आयरा उसकी आंखों में देख के बोलती है, अगर तुम्हें सच पता चला शायद तुम मुझसे कभी बात न करो। तभी नैना बोलती है, कुछ कहा तुमने? आयरा बोलती है, नहीं कुछ नहीं। वो चाय पीते हैं एंड वो बोलती है मैं आती हूँ, लेकिन वो ना फ़ोन छोड़ के ही चली जाती है। तभी उस जो भी वो आदमी का ना वो फ़ोन फिर से आता है, तो नैना देखती है कि आयरा चली गई है तो वो फ़ोन उठा लेती है। उधर से आवाज़ आता है, तुमने सारी डिटेल भेज दी, थैंक यू। अब तुम्हारे भाई को मैं सोचूंगा इसे छोड़ना है या नहीं। और फिर से हंसते हुए वो फ़ोन कट कर देता है। नैना को ना सब समझ आ जाता है कि वो क्या डिटेल के बारे में बात कर रहे हैं, क्योंकि वो एक आर्मी ऑफिसर थी एंड ये लोग का माइंड बहुत शार्प होता है। तभी उधर से आयरा आती है। नैना गुस्से और दर्द में बोलती है, तुम क्या की? तुमने सारी डिटेल भेज दी, एक बार मुझसे बात तो किया होता। देन आयरा बोलती है, मेरे भाई, उसकी जान खतरे में थी, मैं मजबूर थी। देन नैना बोलती है, और मैं, क्या मैं तुम्हारे लिए इतनी दूर थी कि सच्चाई भी सुन ना पाऊँ? क्या तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं था? नैना ये बोलते हुए वहाँ से गुस्से से चली जाती है। आयरा वहीं खड़े बैठ के रोने लगती है। हर रिश्ता एक किताब की तरह होता है, हर पन्ने पर मोहब्बत लिखी होती है, लेकिन कभी कभी उन पन्नों के बीच छुपे हुए ऐसे राज होते हैं जो एक दिन सब बदल देते हैं। इन दोनों के बीच ना एक दरार सी आ गई थी। अब नैना आयरा के पास कभी नहीं जाती और नहीं चोट का बहाना बनाकर उसे कभी कभी मतलब उसे दिखती भी आयरा तो वो बस मुड़ जाती। आयरा को ना बहुत दर्द हो रहा था, बट वो चाह कर भी कुछ नहीं कर सकती थी। एंड उधर उसके भाई का भी कुछ अता पता नहीं चल रहा था। वो आदमी बोला तो था कि मैं तुम्हारे भाई को कुछ नहीं करूँगा, बट अभी तक उसका कॉल नहीं आया था। आयरा बिल्कुल परेशान हो गई थी। नैना राधा से बोलती है, यार आयरा ने सारी डिटेल भेज दी है कि हमारे जितने भी आर्मी ऑफिसर हैं वो क्या यूज़ करते हैं, कौन सी गन में कौन सा बारूद रहता है, कहाँ पे पोजीशन है, हम लोग कब क्या करते हैं। आयरा नैना की बात ये सुनकर राधा ना बिल्कुल चौंक जाती है। वो बोलती है, तू कैसे किसी पे भरोसा कर सकती है नैना? तूने ये सारा डिटेल उसे क्यों बताया था? मैं बोलती थी तू उस लड़के से दूर रहा,
नायना बोलती है यार छोड़ना, अब जो हो गया हो गया। उसका भाई भी उन लोगों की गिरफ्त में है, मुझे कैसे भी करके उसके भाई को छुड़ाना होगा। देन राधा बोलती तू पागल है, इतना होने के बाद भी उसके बारे में सोच रही है। देन नायना बोलती है यार भाई तो भाई होता है ना, अगर मेरा भाई होता तो तू नहीं उसके बारे में सोचती क्या। देन राधा चुप हो जाती है। देन बोलती है अब उन लोग के पास डिटेल है, सो हमें सारा चेंज करना पड़ेगा, जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी, क्योंकि उन लोग को डिटेल मिलने के बाद वो लोग अब कभी भी किसी वक्त भी फायरिंग कर सकते हैं। देन बोलती है राधा ओके, तो ये सारे ना चेंज कर देते हैं, जो भी पहले जहाँ पे पोजीशन थी वो सारा ये लोग ना 10 मिनट में मतलब सब आता है, जितने भी आर्मी लोग को बुलाते हैं एंड सारा पोजीशन सब कुछ बदल देते हैं। तभी अचानक सायरन बजती है। सैनिक पोजीशन ले रहे थे। नायना हेलमेट और राइफल के साथ दौड़ती है। नायना बहुत ही बहादुरी से लड़ती है, जितने भी दुश्मन थे सबको धूल चटा देती है। एंड हाँ, वो ये भी देखती है कि उसके भाई आयना के भाई सैफ को कुछ ना हो। एंड सैफ को वो बहुत ही मतलब बारीकी से बहुत सैफ को छुड़ाने आती है और वो राधा को बोलती है सैफ को संभाल, मैं आई 1-2 और बजे उन लोग को ठिकाना लगा के आती हूँ। एंड हमारी नैना फिर से चली जाती है, सबको मतलब ठिकाने लगा देती है एकदम। सी वॉज वेरी स्ट्रॉन्ग एंड वेरी फिट, बट एक गलती से कोई जो गिरा होता है वो सैनिक, लेकिन वो उठकर फायरिंग कर देता है एंड उसकी जो नायना की जो शोल्डर होता है ना वहाँ से टच करके जाता है वो, एंड उस पूरा ब्लड गिरने लगता है। एंड नायना पीछे मुड़ती है, उसे गन से शॉट कर देती है, बट ब्लड बहुत गिर रहा था। इधर आयना को ना अजीब सा महसूस हो रहा था, जैसे कुछ गलत होने वाला है। वो भगवान से दुआ कर रही थी कि मेरे भाई को कुछ नहीं होना चाहिए। एंड नायना, मैं उसके बिना नहीं रह सकती, भगवान प्लीज, आई एम सॉरी, मैंने उसे धोखा दिया, बट उसे कुछ नहीं होना चाहिए। वो चलेगा मुझसे जिंदगी बर्बाद न करे, बट प्लीज उसे कुछ नहीं होना चाहिए प्लीज। ये रोते हुए गिड़गिड़ा रही थी वो भगवान के सामने। तभी देखती है कि इधर ना धान को शिफ्ट करते हैं नायना की तरफ। तभी राधा देखती है कि नायना गिरी हुई जमीन पे एंड खून पूरा पूरा टपक रहा है, उसे रहा नहीं जाता। वो सैफ को बोलती है कि यहाँ से कैंप है, आप बिल्कुल सेफ हो, आप अपनी दीदी के पास जाओ। सैफ ना दौड़ता हुआ दीदी के पास जाता है एंड बोलता है दीदी। एंड हमारी आयरा ना उसे बिल्कुल हेल्प कर रही थी। सैफ बच्चा तो ठीक है, वो पूरा उसके गाल को टच करती है, पूरा हेड को टच करती है एंड फिर से उसे गले लगा देती है। सैफ बोलता है दीदी मैं ठीक हूँ, बट वो एक दीदी है ना जिनका नाम नायना है, वो इनको ना चोट लग गया मुझे बचाने में, पर दीदी ने हार नहीं मानी और पूरी अच्छे से लड़ाई किया एंड मुझे बचा लिया। ये सुनना ही था कि हमारी आयरा की आंखों में आंसू आ गए। दैन आयरा बोलती है बच्चा आप यहीं बैठो, मैं आती हूँ। वो दौड़ के जाती है कैंप में, तो देखती है कि नायना की शोल्डर से पूरा ब्लड आ रहा है। वो तुरंत से कॉल करती है हमारी निधि को और बोलती है कि जल्दी से डॉक्टर की टीम बुलाओ एंड मेडिकल किट निकालो। वो सारे डॉक्टर आते हैं। आयरा नायना को स्ट्रेचर पे लेटाया जाता है एंड उसे हॉस्पिटल ले जाया जाता है एंड हमारी आयरा खुद उसकी इलाज करती है। उसकी आंखों में आंसू थे एंड आयरा बोलती है जो भी हुआ मेरी वजह से हो, प्लीज मुझे माफ कर देना। उसके हाथ कांप रहे थे, बट वो लंबी सांस लेती है एंड आयरा बोलती है तुझे करना ही होगा एंड अच्छे से इलाज करती है नायना से कि नायना बिल्कुल खतरे से बाहर थी। आयरा के सामने शान आती है
वो हॉस्पिटल से बाहर निकलती है, थोड़ी चैन की सांस लेती है एंड उसे पूरी फ्लैशबैक याद आती है, कैसी वो पहली मुलाकात थी, कैसे उसने पकड़ा था नायना ने उसे कमर से, कैसे वो चाय पी रहे थे, हर एक चीज़, एंड कैसे उसने सारी डिटेल दे दी। और जब उसे याद आता है कि मैंने उसके साथ धोखा किया, जो ये जानते हुए भी कि उस लड़की ने मुझसे धोखा दिया, उसने मेरे भाई को बचाया, उसे ना बहुत रिग्रेट हो रहा था। वो बोल रही थी मैं कभी खुद को माफ नहीं कर पाऊंगी। इधर नायना होश में आती है। नायना होश में आते ही राधा को बोलती है मुझे आयरा से मिलना है। बहन राधा कॉल करती है आयरा को एंड बोलती है नायना तुमसे मिलना चाहती है, बहुत ही स्ट्रिक्ट वर्ड में, क्योंकि उसे बिल्कुल पसंद नहीं आ रहा था आयरा कि उसने डिटेल भेज दिया। आयरा बोलती है ओके मैं आती हूँ। आयरा दौड़ के जाती है नायना के पास। आयरा के आते ही राधा बाहर निकल जाती है कमरे से। अब बस आयरा और नायना थी। आयरा दौड़ के जाती है नायना के पास, उसे टच करती है, उसकी गाल में तुम ठीक हो ना। नायरा बोलती है एक डॉक्टर साहिबा ने मुझसे इलाज करा है, कैसे नहीं ठीक हो सकती हो। आयरा बिल्कुल अपना हेड नायना के हेड में मिलाती है एंड फर्स्ट टाइम ये होता है कि आयरा किस करती है नायना को। पहले हेड में किस करती है, फिर नोज में किस करती है एंड देन चीक में किस करती है एंड किस करने के बाद उसके आईज में देखती है एंड आईज से आईज मिला के बोलती है प्लीज माफ कर दीजिए, आई एम रियली सॉरी। देन नायना बोलती है कोई बात नहीं। एंड तभी उसका सैफ आई मीन उनका भाई दौड़े दौड़े आता है दीदू दीदू। नायना ना देख के बिल्कुल सैफ को बुलाती इधर आओ। देन सैफ आते हैं। देन नायना बोलते आप ठीक हो। देन सैफ बोलते हैं हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ। तभी आयरा के फ़ोन पे कॉल आता है। हाँ उनकी मम्मा का कॉल था। उनकी मम्मा बोलती है आयरा सैफ 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 कहाँ है, ठीक तो है ना सैफ। देन आयरा बोलती है हाँ माँ सैफ बिल्कुल ठीक है उसकी वजह बस नायना है, मैंने बताया था ना आपको। देन उनकी माँ बोलती है हाँ मैं उसका पूरी ज़िंदगी कर्जदार रहूँगी। देन उसकी माँ बोलती है प्लीज़ अब बेटा घर आ जाओ, मुझे सैफ को देखना है, तुझे देखना है। देन आयरा बोलती है हाँ माँ कुछ दिनों में छुट्टी होगी, 1-2 दिन में ही मैं घर आ जाऊँगी। देन मम्मा बोलती है ओके एंड फ़ोन रख देती है। आयरा नायना के पास आती है एंड बोलती है परसों में हमारी वेकेशन स्टार्ट हो जाएगी तो मुझे घर जाना होगा। देन नायना बोलती है वेकेशन तो मेरी भी स्टार्ट हो रही है सो मुझे भी घर जाना होगा। देन आयरा बोलती है आप घर जाके मुझे भूल जाइएगा। देन नायना खुद ही आई वो अपने दिल में बोलती है हाय आपको कैसे भूल सकते हैं, आप तो मेरे लिए सब कुछ हो। उसे वो आईज में देखते हुए अपने मन में ही बोलती है। देन आयरा बहुत प्यार से वो उसे देखती है नायना को एंड बोलती है मैं अभी खाना लाती हूँ आपके लिए, कुछ देर में आपको दवाई खानी है। एंड वो खाना वाना लाती है, नायना को खिलाती है, दवाई खिलाती है टाइम से। एंड ऐसे करते करते पूरी रात बीत जाती है। अगले दिन सुबह नायना बिल्कुल ठीक हो गई थी एंड उसकी नायना को गवर्नमेंट की तरफ से इनाम दिया जाता है एंड उसका जो पिक है वो अखबार में छपता है। ये ना बहुत प्राउड मोमेंट था उसके लिए। एंड उनकी मम्मा लुधियाना में रहती थी, उन्हें भी पता चलता है एंड उनकी 2 बहनों को भी वो बहुत प्राउड होते हैं। इधर वेकेशन स्टार्ट होती है, दोनों वेकेशन में जाने के लिए रेडी थे एंड नायना को पहले जाना होता है घर। तो आयरा से मिलती है एंड आयरा को बोलती है
मुझे आपसे कुछ चाहिए। देन आयरा बोलती है, अगर आप मुझसे मेरी जान भी मांगोगे तो मैं आपको दे दूँगी। देन आयरा थोड़ी सी मुस्कुराती है और बोलती है, फिलहाल मुझे आपकी जान तो नहीं चाहिए, बट मुझे आपके ये दुपट्टा चाहिए पिंक। देन आयरा को ना बिल्कुल हंसी आ जाती है। वो उसे वो दुपट्टा देती है और उसे ना हक कर लेती है एंड बोलती है, अच्छे से जाना, आई मिस यू। देन आयरा बोलती है, आई मिस यू टू बेबी। वो फर्स्ट टाइम था जो वो ना बेबी बोलती है। देन वो दुपट्टा लेती है, उसे बैग में अच्छे से पैक करती है एंड चली जाती है। इधर आयरा भी अपने घर चली जाती है। नायना घर जाती है, उनकी मम्मा ना उस पर बहुत प्राउड फील कर रही थी। उनकी मम्मा उसे तो ऐसे हक करती है, उसकी दोनों बहनें दौड़ के आती है, दीदी दीदी कैसे हो आप। दैन नायना बोलती है, मैं तो बिल्कुल ठीक हूँ। दैन उनकी दीदी जो भी उनकी बहन लोग हैं वो बोलती है, आप क्या लाए मेरे लिए। देन नायना मुस्कुराते हुए बोलती है, कुछ लाना भी था क्या। देन बोलती है, मैं नहीं बात कर रही आपसे, जाओ। देन नायना बोलती है, ओ मैं तो मजाक कर रही थी, देखो ये क्या है। वो देखती है एक फ़ोन है, आई मीन उसे फ़ोन बहुत पहले से चाहिए था उनकी बहन को, तो वो एक फ़ोन बहुत खुश हो जाती है। देन दूसरी बहन बोलती है, एंड मेरे लिए आप क्या लाए। तेरे लिए देखो इसमें क्या है। देन वो खोलती है, देन देखती है कि प्यारा सा सूट था। वो ना दीदी को हक कर लेती है। ये दोनों बिल्कुल हक किए हुए थे अपनी बहन को। देन उधर से मम्मा बोलती है, ओहो अगर भरत मिलाप खत्म हो गया है तो इधर अपनी माँ की तरफ भी ध्यान दे दो तुम लोग। देन बोलते हैं, हाँ मम्मा बोलिए। देन बोलते हैं, अच्छा बहन के लिए तो लाया, अब बताओ मेरे लिए क्या लाया। देन नैना ना बिल्कुल जाके हक कर लेती है मम्मा को एंड बोलती है, आपके लिए ढेर सारा प्यार। देन मम्मा उनकी किस करती है, बोलती है, हमेशा ऐसे ही खुश रहे मेरी तीनों बेटी। एंड ना बिल्कुल इमोशनल मोमेंट होता है वो, मतलब वो शब्दों में बयान नहीं हो सकता। एंड शाम का टाइम होता है एंड ये लोग लंच कर रहे थे एंड तभी हमारी आयरा का फ़ोन आता है। एंड आयरा का फ़ोन आते ही आई मीन ये लोग ना डिनर, सॉरी शाम का टाइम रात हो जाता है ना, ये लोग डिनर कहते हैं। आयरा का फ़ोन आता है एंड मैडम जी का फ़ोन आ नहीं था कि नायरा के फेस पे स्माइल आ जाता है। देन उसकी दीदी जो भी उसकी बहन थी वो बोलती है, हाय दीदी ये तो पहली बार आपके फेस पे ब्लश देख रही हो। आर्मी ऑफिसर के फेस पे भी ब्लश आता है, ये पहली बार पता चल रहा है। देन नायना बिल्कुल बोलती चुप कर। देन मम्मा बोलती है, कौन है। देन मम्मा वो वहाँ पे एक लड़की है डॉक्टर। तो हमारी बेटी को प्यार हो गया है। नायना बिल्कुल शॉक। देन उनकी मम्मा बोलती है, मैंने तुझे बड़ा किया है बचपन से, तो मुझे पता है कि मेरी बेटी को किस चीज़ में इंटरेस्ट है। देन नायना ना बिल्कुल शर्मा जाती है। देन नायना बोलती है, तो उनकी मम्मा बोलती है कि बात कराना मेरी, देखो भी मेरी बहू कैसी है। देन उधर से ना आयरा फ़ोन इसलिए लगाई थी क्योंकि उनकी मम्मा ने बोला था कि नायना को एक बार फ़ोन लगाना, मैं उसे थैंक यू बोलना चाहती हूँ। एंड इधर से नायना की मम्मा बोलती है कि मुझे फ़ोन देना, मुझे बात करनी है अपनी बहू से। देन ये लोग जब उधर से सीधा वीडियो कॉल आ रहा था ना, तो वो वीडियो कॉल उठाती है तो देखती है कि उधर आयरा की मम्मा है। देन नायना की मम्मा फ़ोन उठाती है। देन बोलती, तुम, मुझे पता है कि तुझे लड़की में इंटरेस्ट है बट ये कुछ ज़्यादा एसिड नहीं है। देन नायना बोलती, हाँ मम्मा वो बहुत सुंदर है, दिखाना। जन देखती है कि उनकी मम्मा है। देन वो बोलती है नायना की मम्मा, मम्मा ये आपकी बहू की मम्मा है। देन सबको हंसने लगते हैं। देन आई मीन नायना की मम्मा को तो पता था कि मेरी बेटी को इसमें इंटरेस्ट है, बट आयरा ने नहीं बताया था। देन नायना की मम्मा आयरा की मम्मा बोलती है नायना से,
आपकी बेटी ने मैं आपकी बेटी का ना बहुत दिल से क्रिस्तान रहूँगी। आपकी बेटी ने मेरे बेटे को बचाया है, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। इधर से नायरा बोलती है, अगर आप क्रिस्तान रहेंगे तो आप ये कर्ज उतार भी सकते हैं। नायरा बोलते हैं, हाँ बिल्कुल, आप बोलिए, आप जो बोलिएगा वो मैं करूँगी। नायरा बोलती है, तो आप अपनी बेटी हमें सौंप दीजिए। आयरा की मम्मा बिल्कुल कंफ्यूज एंड आयरा बिल्कुल यहाँ पे ब्लश करने लगती है। आयरा की मम्मा आयरा को देखती है, जब उसके फेस पे ब्लश देखती है तो उन्हें वो मम्मा है तो उन्हें तो समझ आ ही जाता है। धन आयरा की मम्मा बोलती है, आयरा। धन आयरा बिल्कुल शर्मा जाती है। देन आयरा बोलती है, ओके, अगर मेरी बेटी की खुशी इसी में है तो मेरे लिए इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। देन ये लोग फ़ोन रख देते हैं एंड नायरा आयरा तो बिल्कुल खुश मतलब क्या ही बोले, उन्होंने ठीक खुशी का ठिकाना नहीं था। सो कहानी को यहीं तक रखती हूँ, या फिर मुझे इसे एलिब्रेट करना चाहिए, शायद यहीं तक ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग माई स्टोरी एंड अगर इसमें कुछ भी मिस्टेक हो गई हो तो कान पकड़ के सॉरी। एंड भाई साहब आप लोग सब्सक्राइब कर लिया करो, एक सब्सक्राइब में क्या ही हो जाएगा। सो प्लीज द सब्सक्राइब बटन now. Bye bye, take care.